णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सब्बसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय, जिसमें बंध का प्रकरण चल रहा है। कल हमने दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद यानी उसकी 9 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियों के विषय में जाना था। इस तरह ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दो की प्रकृतियों की बात यहाँ पूरी हुई। अब आगे 8वें सूत्र में आचार्यवर वेदनीय कर्म के भेद बताते हैं। सत्सद्वेद्ये, सत्सद्वेद्ये ऐसा यह सूत्र है। सत असत वेद्य, वेद्य मतलब वेदनीय के, सत और असत ये 2 भेद है। यानी यदि हम सीधे सरल अर्थ करें तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। ठीक है। साता वेदनीय यानी जो सुख का वेदन कराए, और असाता वेदनीय यानी जो सुख से विपरीत और सुख से विपरीत दुख होता है ना। तो जो दुख का वेदन कराए, क्योंकि संसार में सुख और दुख से तीसरी कोई इसकी अवस्था नहीं है वेदनीय की। इससे तीसरी अवस्था कोई है तो वो वेदनीय कर्म के उदयजन्य नहीं है। वो अवस्था तो साम्य रस की अवस्था है, वो तो सुख दुख से भिन्न समता रस की अवस्था है। तो वो तो कर्म का उदय है नहीं, उसमें वो औदयिक भाव है नहीं। लेकिन उदय में देखा जाए तो दुख और सुख ये 2 अवस्थाएं हैं। तो सुख को कहते हैं साता और दुख को कहते हैं असाता। तो जो सुख का वेदन कराए वो साता वेदनीय, और जो दुख का वेदन कराए वो असाता वेदनीय। ठीक है। अब यहाँ कोई कह सकता है कि भाई साहब, हमने तो सुना है कि जो संसार है, संसार में कहीं सुख है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सुख का वेदन कराए जो दुख का वेदन कराए। यहाँ आत्मिक सुख अथवा आध्यात्मिक दुख अभी ये विवक्षा नहीं है। यहाँ तो अभी सांसारिक सुख दुख की विवक्षा है, पंचेंद्रिय है ना, संबंधित सुख दुख की बात है। परमार्थ से तो जो यहाँ सुख कहा जा रहा है वह भी दुख ही है, लेकिन यहाँ अपेक्षा अलग है। यहाँ सांसारिकता की दृष्टि से है कि एक तो होता है कि शरीर में है ना, मान लीजिए बहुत गर्मी लग रही है तो उसमें वो दुखजन्य अवस्था है, और एकदम ठंडक मिल जाए, एसी में बैठने मिल जाए तो वो सुख है, तो वो सुख रूप अवस्था है ना। तो यहाँ इंद्रिय जनित सुख दुख, सांसारिक सुख दुख की बात है। यहाँ अभी उस सुख की बात नहीं है जो आत्मा के आश्रय से होता है, जो समता सुख होता है, जो अतीन्द्रिय सुख होता है, जिसके लिए कुंद कुंद देव कहते हैं अधिसयमाद समत्थम, है ना, विषयादीदम अड़ोब वर्णनतम। अभी उस सुख की बात यहाँ नहीं है। और ये सुख भी परमार्थ से तो दुख ही है। एक बार प्रश्न आया पंडित टोडरमल जी के सामने मुक्ष्मार प्रकाशक में कि आप कह रहे हैं इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, लेकिन हमने तो देखा है जब भूख लगती है तो दुख था, और बढ़िया भोजन मिल जाए तो हम सुखी हो जाते हैं, है ना। शरीर में कष्ट था तो दुख था, औषधि खा ली तो बढ़िया हो जाता है, सुख हो जाता है ना। बहुत ठंड में बाहर घिसट रहे थे, खूब बाहर घूम रहे थे, खूब ठंड लग रही थी, दुख हो रहा था, अंदर में आके बढ़िया हीटर में और लिहाफ के अंदर सो गए तो बड़ा आनंद आया। तो कहते हैं लोक में तो हमें सुखी होते हुए जीव दिखाई देते हैं, और आप कहते हैं कि सुखी नहीं होते, है ना। हालांकि ये अपना विषय नहीं है, लेकिन सुख दुख शब्द आए तो बात क्लियर करते जाए। तो वहां आचार्य कल पंडित टोडरमल जी जवाब देते हैं कि जिसे आप सुख कह रहे हैं वो परमार्थ से दुख है।
तो सुख सा लगता क्यों है? वो सुख सा इसलिए लगता है, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया आचार्य कल्प ने, कि जैसे आपको बुखार था, तेज बुखार था, 104 डिग्री बुखार था, है ना? तो 104 डिग्री में जो कंपकपी थी, जो बेचैनी थी, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, नींद तो बहुत दूर की बात, है ना? तो वो जो दुख था, अब वो उतर नहीं रहा था बुखार। जैसे तैसे उपक्रम किए, है ना, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में हजारों रुपए पहले जमा हुए, पहले तो घरेलू उपचार किए, लेकिन उसमें नहीं हुआ, काढ़ा पिया और जो जो भी होता है घरेलू उपचार वो किया, है ना। हॉस्पिटल गए, बाकायदा भर्ती हुए, बोतल चढ़ी, और वह 104 डिग्री बुखार जो हिलने का नाम नहीं ले रहा था, वो घटकर 101 रह गया। तो डॉक्टर साहब आए विजिट पे, है ना, तो बोले अब कैसी है तबीयत? बोले अब डॉक्टर साहब ठीक है तबीयत। तो ठीक है, हाँ तो फिर चलो इनकी छुट्टी करो, फिर घर जाओ। कहते अभी ऐसा नहीं है, अभी छुट्टी लायक नहीं हुए हैं। तो यहाँ ठीक होने का मतलब क्या है? तो ये ठीक होना यहाँ एक सापेक्षिक कथन है, ये अपेक्षाकृत कथन है, कि जैसा दुख 104 डिग्री में था वैसा दुख अभी नहीं है, बस इसी का नाम है कि आराम है ना, आराम है। तो ऐसा 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 जवाब पंडित जी ने दिया कि ऐसे ही असाता वेदनी कर्म के उदय में जैसा तीव्र दुख था, प्रतिकूलता में जैसा तीव्र दुख आता है, और जब अनुकूल सामग्री मिल जाती है तो वो दुख कम हो जाता है ना। तो दुख कम, आकुलता कम होने को ही हम क्या बोलते हैं? सुख। परमार्थ से जिसे सुख कहा जा रहा है वो दुख ही है। लेकिन चलिए अभी अब ये यहाँ सुख और दुख यही दो बातें लेके चले, अभी हम आध्यात्मिक दुख सुख वहां ना जाएं तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये इसलिए बताया मैंने कि ताकि किसी के मन में कोई शक संदेह ना रह जाए। अब यहाँ आचार्य कहते हैं कि वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, जो सुख का वेदन कराए वह साता वेदनीय, और जो दुख का वेदन कराए वो असाता वेदनीय। आचार्य विद्यानंदी स्वामी के जब चरणों में गए हम, आए दिन आचार्य विद्यानंदी स्वामी श्लोक वार्तिककार का उल्लेख आता रहता है, और उन्होंने सभी कर्मों का अस्तित्व सिद्ध किया तर्क से। तो ज्ञानावरण की सिद्धि में जो उन्होंने हेतु दिया था, ऐसा ही हेतु इसमें भी दिया, और आचार्यों ने भी दिया। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र की बात चल रही है तो उनके टीकाकारों का खास उल्लेख आएगा। तो कहते हैं कि ये साता वेदनी कर्म की सिद्धि कैसे होती है? तो वो कहते देखो भैया, लोक में ऐसा बहुत कुछ होता है कि कुछ लोगों के पास एक सी सामग्री हो, एक सा सब कुछ संयोग हो, लेकिन किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है। समझ में आया ना? आप घर में देख लेना, मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, खैर अब 4 का तो जमाना गया। लेकिन चलो हमारे हमारे सामने 4-4 वाले भी हो सकते हैं कोई, जिनने वीडियो चालू ना कर रखा हो, या बाद में सुनेंगे, या यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, है ना। क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता, पिछली पीढ़ी में होते थे 4-4, पिछली से पिछली पीढ़ी में 8-8 भी होते थे। हमारे पिताजी 8 भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं, हमारे 2 हैं, हमारे और भाइयों का एक एक है। तो मान लीजिए 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों को, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ, ये मोक्ष के लिए दे रहा हूँ उदाहरण। चारों बच्चों को आप एक एक लड्डू दो, एक एक लड्डू। आप देखना, चारों, आप क्या सोचते हैं? चारों ही आपके बच्चे हैं, उनकी रगों में आपका ही खून है, आपके ही संस्कार है ना। एक ही कमरे में है, एक ही घर में है, ऐसा भी नहीं कि क्षेत्र बदल गया, देने वाला बदल गया, ऐसा भी नहीं, आपने ही दिए हैं। चारों को आप एक से एक साइज के 4 लड्डू देंगे ना, अच्छा बताओ चारों को एक सा मजा आएगा? मजा एक सा मजा आएगा क्या? एक सा मजा नहीं आएगा। चारों को अलग अलग संवेदन होगा। एक को तो ऐसा हो सकता है खुशी से उछल जाए, आहा मजा आ गया। दूसरे को चलो ठीक है, मिल गया, खा लेते हैं। तीसरा, नहीं नहीं हमें नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं। और एक चौथा ऐसा हो सकता है मुझे एक लड्डू नहीं चाहिए, और वो पता चले वो लड्डू उसके, उसको पाकर उसको कष्ट हो। समझ में आया ना? है।
तो अब देखो, ये इस तरह की बात श्लोक वार्तिककार ने कही कि एक ही सामग्री, एक ही तरह की सामग्री जब मिलती है जीवों को, लेकिन उनके परिणाम अलग अलग होते हैं, उनका फल अलग अलग होता है, उनको वेदन अलग अलग होता है। इससे सिद्ध होता है, आप देखो बाजार में कई दुकानदार हैं, और दो चार दुकानदारों की शाम को जब वो लेके चले कि कितना आज गल्ला आया, कितना व्यापार हुआ, तो सब 20-20 हजार रुपए की बिक्री हुई। अब एक तो 20 हजार रुपए पाकर बड़ा खुश होके जा रहा है, बाजार से मिठाई लेके जाएगा, बड़ी खुशी खुशी जाएगा। दूसरा मुंह लटका हुआ जाएगा, दोनों की बिक्री 20 हजार की हुई। तीसरा, उसे ज्यादा खुशी भी नहीं, ज्यादा दुख भी नहीं, सामान्य तौर पे जैसा जा रहा है वैसा जाएगा। और चौथा, चौथा तो ऐसा कि बिल्कुल टेंशन में आ गया, क्या करें जी, आजकल तो कोरोना ने मार दिया, जीएसटी ने मार दिया, नोटबंदी ने मार दिया, आजकल तो व्यापार डूब गया है, और ऐसा और वैसा, और ऐसी चिंता में जा रहा है घर में कि पता चले उसका ब्लड प्रेशर, है ना, बढ़ जाए या घट जाए। तो कहते हैं चारों को 20-20 हजार रुपए का धन मिला, यानी यदि हम कहें कि ये नौकर में मिला, है ना, लेकिन चारों के परिणाम, चारों के वेदन अलग अलग है। तो विद्यानंदी आचार्य कहते हैं कि इससे एक बात तो सिद्ध होती है, इससे दो बातें सिद्ध होती है, पहले पहली बात सिद्ध करना, फिर दूसरी पे जाएंगे। इससे एक बात तो सिद्ध होती है, आचार्य कहते हैं, कि बाह्य सामग्री से सुख दुख का कुछ अलग हिसाब किताब है। मतलब बाह्य सामग्री के साथ सुख और दुख का अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। अन्वय व्यतिरेक तो आप जानते हैं ना, अन्वय व्यतिरेक यानी अविनाभाव संबंध इसे कहते हैं, न्याय की भाषा में ही है ये दोनों शब्द। अन्वय व्यतिरेक से आशय होता है, अविनाभाव से आशय ये होता है, एक के बिना दूसरे का ना होना। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। तो इसे कहते हैं अविनाभाव संबंध, है ना। हमारे अभी निलय जी दिखे थे कुछ क्षण के लिए, बड़ा आनंद सा आया था मुझे, वो फिर से लुप्त हो गए, खिड़की बंद हो गई। हम लोग जब साथ में स्मारक में पढ़ते थे तो हमारी उसी समय से बिल्कुल भाई जैसा रिश्ता रहा, और उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, आज भी है। तो हमारी इतनी पक्की यारी थी कि लोग कहते थे कि इनका अविनाभाव संबंध है। क्योंकि अब वो धर्म पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, तो मजाक भी उन्हीं शब्दों में करते थे, है ना। जैसे अष्टमी आई, तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ भोजनालय में हरी सब्जी नहीं बनती थी, सूखी सब्जियां बनती थी, तो मजाक भी हम लोग उसी में कर लेते थे। बोले आज तो अष्टमी नहीं है, बोले कष्टमी है। है ना। खैर, तो अब हम दोनों साथ में ही खेलने जाते थे, साथ में ही कॉलेज जाते थे, एक ही कमरे में रहते थे, घूमने जाते थे, सब कुछ साथ साथ। तो बोले मनीष कहाँ मिलेगा, बोले जहाँ निलय मिलेगा। निलय कहाँ मिलेगा, जहाँ मनीष मिलेगा, है ना। तो बोले इनका तो अविनाभाव संबंध है ना। तो खैर, तो कहते हैं कि अब एक बच्चे को लड्डू मिला और उससे मजा आया, तो इस मजे का और लड्डू का अविनाभाव संबंध नहीं है। क्यों? पहले वाले को मिला था उससे तो सुख हुआ, लेकिन दूसरे वाले को नहीं हुआ वैसा, तीसरे वाले को तो कुछ भी नहीं हुआ, और चौथे वाले को तो उल्टा उससे दुख हुआ। तो जहां जहां लड्डू है वहां वहां सुख है, ऐसा अविनाभाव संबंध कहाँ बैठता है। 20 हजार चारों को मिले, लेकिन आप अविनाभाव संबंध नहीं बना सकते। तो आचार्य कहते हैं कि बाह्य सामग्री के साथ सुख और दुख का कोई नियम नहीं बैठता, है ना। आप देखो, कोई अरबपति हो, आप देखो विदेश में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो बड़े बड़े अरबपति लोग आत्महत्या कर लेते हैं। है मोक्ष, गलत कह रहा हूं क्या मैं? बड़े बड़े अरबपति लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और वो इतना पैसा होता है उनके पास कि वो अरबपति जो आत्महत्या कर लेता है, उसका पैसा भारत की करेंसी में कन्वर्ट होके आ जाए तो एक पूरा गांव का गांव पल जाए। इतने बड़े बड़े रईस और आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या कोई कैसे करता है? संक्लेश भाव से, दुखी हो रहा था, बहुत दुखी था, बहुत प्रताड़ित था, उसे लगता था सारे दुख की जड़ ये जीवन है, और जीवन ही नहीं रहेगा तो ये दुख भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा पागलपन छाता है तो वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो कहते कहाँ तो उसके पास इतनी जायदाद, लेकिन दुख इतना कि वो मर जाता है। भारत में आओ तो भारत में गरीबी से कोई नहीं मरता, समझ में आए ना, है ना।
आम ज्यादातर आत्महत्याएं होती हैं वो गरीबी से नहीं होती, वो होती हैं मानसिक कष्ट से, मानसिक पीड़ा से। कोई इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो बोले अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार वालों को, उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी और उसने आत्महत्या कर ली हॉस्टल में ही, है ना। इंटर में पास नहीं हो पाया, बेइज्जती के डर से आत्महत्या कर ली। तो शारीरिक कष्ट की वजह से हमारे यहाँ आत्महत्याएं नहीं होती, मानसिक कष्ट की वजह से होती है। समझ में है ना। कोई अपमान हो गया, कोई बहुत बड़ा अनादर हो गया और आत्महत्या करने लगी। आप देख लो, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में तो कहाँ दिखेंगे आमतौर पे जो हिंदुओं के मंदिर होते हैं, है ना, तो बाहर देखेंगे आप, कोई कोई ऐसे भीख मांगने वाले होंगे बेचारे, एक हाथ कटा है, एक पैर कटा है, घिसट घिसट के चल रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। यानी उसके हाथ पैर कुछ नहीं है, बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों उससे बदतर जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहता। हिंदुस्तान का आदमी बड़ा जबरदस्त होता है, कितना ही वो नहीं करता आत्महत्या, दो पांच पैसे नुकसान में इसमें इसमें समझ में है ना। तो ये मैं किसके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि इतना पैसा होने के बावजूद भी इतना दुखी कि मर गया। और दूसरी तरफ हमारे मुनिराज देख लो, उनके पास तन पे एक चिंदी भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है ना, घर नहीं, परिवार नहीं, रुपए नहीं, पैसे नहीं, खेत मकान धन धान सोना चांदी दास दासी कुछ भी नहीं, लेकिन इतने सुखी हैं, इतने सुखी हैं, इतने सुखी हैं कि उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। उन्हें तो कमठ दुखी नहीं कर पाया क्या है। उन्हें कोई कितने बड़े बड़े उपसर्ग वाले हुए लेकिन कोई मुनि को दुखी नहीं कर पाया है। कैसे अनंत जीव ऐसे हुए जो उपसर्ग के काल में ही केवली हो गए, है ना, उपसर्ग जयी केवली जिन्हें कहते हैं, कितने ही अंतःकृत केवली, तो नहीं हो पाया। तो वो कहते हैं विद्यानंदी आचार्य कि बाहर की परिस्थिति से सुख और दुख का नियम नहीं बनता, यानी अविनाभाव संबंध नहीं देखा जाता। न्याय की भाषा में कहें तो व्याप्ति संबंध नहीं देखा जाता। इससे ये सिद्ध होता है कि सुख और दुख का संबंध कुछ भीतरी है। क्या है? कुछ भीतरी है, और भीतरी कारण है तो उससे इस वेदनीय कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि वेदनीय ये कर्म है, ठीक है, और ये कर्म कभी दिखाई नहीं देते। ये मोबाइल कर्म नहीं है, ये कर्म का नो कर्म तो हो सकता है, समझ में आया, कर्म नहीं है, कारवाण शरीर दिखाई नहीं देता। तो कहते ये तो उसके नो कर्म है, बदलते रहते हैं। इसका मतलब सुख और दुख का वेदन कराने वाला कोई भीतर में कारण विराजमान है, और वो जो भीतर में होगा अदृश्य, बस उसे ही हम कर्म कहते हैं, और उसे यहाँ साता और असाता वेदनीय कहा है। ये बात मैं किसके हवाले से बता रहा हूं? आचार्य विद्यानंदी स्वामी, श्लोक वार्तिक ग्रंथ 8वां अध्याय और इसी 8वें सूत्र की टीका। बहुत अच्छी है। आप ज्यादा ना पढ़ पाए तो इतना काम किया करें, इतने में आपको बहुत आनंद आएगा। जो मैं रेफरेंस देता हूं आप वो ही बस पढ़ लें, जो रेफरेंस देता हूं ना वो लिख लें कि आज भैया ने ये रेफरेंस दिया था, और वो ही आप पढ़ लें तो उतने में ही आपको बड़ा आनंद आएगा। और पूरा पढ़ लें तो फिर तो धन्य भाग्य है आपके, आपके मेरे नहीं आपके और मेरे भी, क्यों मुझे ऐसे अच्छे लोग तत्व चर्चा के लिए मिले, है ना। अगला, इसका मतलब ये है, इससे दो बातें निकल गई इसी तर्क के आधार पर। ये तो सिद्ध हो गया कि सुख दुख का वेदन इन बाह्य सामग्रियों के आधार पर नहीं है, इसका कारण कोई अदृष्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम कर्म कहते हैं। इससे दूसरी एक चीज और निकलती है। देखो, कर्मों में जब बंटवारा होता है तो कर्मों की इन प्रकृतियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक कहलाती है जीव विपाकी और एक कहलाती है पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी प्रकृतियां वो कहलाती हैं जिनका असर पुद्गल में देखा जाता है, और जीव विपाकी प्रकृतियां वो कहलाती हैं जिनका असर जीव के परिणामों में देखा जाता है। और ये वेदनीय कर्म माना गया है जीव विपाकी, है ना, क्योंकि वेदनीय कर्म बना है वेदन से। कौन सा? वेदन। और वेदना जो है ये जीव की पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय नहीं है। वेदना किसकी पर्याय है? ये जीव की पर्याय है। जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसी में ही वेदना होती है ना। तो वेदना जो है, वेदन दो प्रकार का होता है, बताया था ना एक दिन।
यद्यपि आज जो है वेदना शब्द का अर्थ दुख हो गया, बहुत वेदना है जी शरीर में, बहुत वेदना है, लेकिन किसी समय वेदना का अर्थ दुख नहीं होता था, दोनों ही होते थे, सुख भी और दुख भी, है ना, क्योंकि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बताया था संध्या शब्द का अर्थ सुबह भी है शाम भी है, क्योंकि संध्या मतलब जहां संधि हो, तो सुबह भी दिन रात की संधि होती है और शाम को भी दिन रात की संधि होती है, लेकिन अब वो केवल शाम के अर्थ में रूढ़ हो गया। ऐसे ही वेदना शब्द का दोनों ही अर्थ होते हैं, सुख भी और दुख भी, लेकिन आज वो दुख के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है ना। इस सूत्र में तो देखो दोनों ही है, दुख और सुख, क्योंकि ये सूत्र 1900 साल पहले के हैं और उस समय ये अर्थ वेदना दुख के अर्थ में रूढ़ नहीं हुआ था। तो यहाँ वेदना जो है, वेदना जीव का परिणाम है। वेदना किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है। इसका असर जीव में दिखाई देता है, इसलिए जीव विपाकी है। यही कारण है कि साता और असाता वेदनीय का जो फर्क है वो बाह्य सामग्री से बहुत अधिक इसका संबंध नहीं है। बाह्य एक ही तरह की सामग्री से कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है कि नहीं। इससे साफ हो गया कि उसी लड्डू में उसके तो साता वेदनी का उदय है और दूसरे के असाता वेदनी का उदय है। उन्हीं 20,000 में एक तो साता वेदनी का उदय है, दूसरा साता वेदनी का उदय है। तो अब वो किसका नौकरों माना जाएगा? बोले जो है उसका माना जाएगा। समझ में आए ना। खैर, ये मोटा मोटा बंटवारा होता है सामग्रियों में, कि सामग्री जो होती है बाह्य सामग्री, हम मोटे मोटे तौर पे बंटवारा कर देते हैं कि कुछ चीजें सुख के लिए सुनिश्चित मानी गई, कुछ चीजें दुख के लिए सुनिश्चित मानी गई, लेकिन ये एक बहुत उपचरित बंटवारा है। वेदनीय का फर्क अंदर तो मतलब संबंध तो आप महसूस कैसा करते हैं, आप वेदन कैसा करते हैं, उससे होता है। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों लोग कोई शिविर में पहुंच जाए, जैसे अभी सम्य शिखर जी में शिविर लगा था, वहां पहुंच जाए, है ना, या कहीं पंचकल्याणक में, अभी शिविर ही रखो, चलो पंचकल्याणक में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, कई बार असुविधाएं भी हो जाती हैं। शिविर में गए, ठीक है, अब दो लोग गए, बिल्कुल दोनों सगे दोस्त एकदम, मैं और निलय जैसे हैं ऐसे। तो गए और देखो एक ही जगह पे गए ना, एक एक ही समय पे गए ना, दो एक ही संस्था ने बुलाया है ना, तीन। और एक व्यक्ति जाके तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है, आहा कितनी गजब जगह आ गया, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे चौथा काल हो, मजा आ गया जी। कहाँ पड़े रहते थे दुकान मकान में, आकुलता 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 आकुलता। एक दूसरा भी हो सकता है, वो मालूम क्या अनुभव करे, यार कहाँ ले आए तुम यार, मुझे नहीं यार, कहाँ ले आए तुम, क्या यहाँ कुछ भी नहीं है ना, प्रवचन सुनते रहो, पूजा भक्ति है, कुछ है ही नहीं यहाँ, घूमने घामने की चीज है, ऐशो आराम की चीज है, कुछ है ही नहीं। अरे अब मैं तो जा रहा वापस, कहाँ से आ गया तुम, क्यों, तुम तो कह रहे थे बड़ा मजा आएगा, या क्या करूं, बाजार तक नहीं है ढंग से, कोई मॉल तक नहीं है कि मॉल में हो आए घुमाए, कोई टॉकीज भी नहीं है, कोई वो कोई पिक्चर देखा है। अब बताओ उसे ऐसे परिणाम आते हैं। समझ में आया ना। एक जगह एक यहाँ अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर, हिम्मतनगर से भी आगे की ईडर तहसील है, उसमें एक जंगल में एक तीर्थ है जिसका नाम है चिंतामणि पारसनाथ। जानते हैं आप, कोई आप में से कोई जानता है? नहीं जानते, बिल्कुल जंगल में है, आदिवासियों का इलाका है। तो वहाँ मई के महीने में मुंबई के मलाड़ के लोग वहाँ शिविर लगाते हैं, हर साल लगाते, अब लगाते कि नहीं पता नहीं, लेकिन उम्मीद है लगाते होंगे, अभी भले ही बंद हो कोविड की वजह से। तो 5-7 दिन वहां सब 300-400 भाई एक साथ वहां रहते हैं, तत्व चर्चा करते हैं। और आज भी जंगल है वहां बिल्कुल। और वो आज भी रात में जब हम लोग छत पे सोते थे, तो वो रात में वो झिंगा लाला की आवाजें आती थी, है ना, वो आदिवासियों का डांस और उनकी शादी आदि होती थी, वो सब आवाजें आती थी। क्योंकि वहां ऐसी स्थिति थी, जंगल था, बिजली बिजली आई आई नहीं आई, आ रही तो वोल्टेज है कि नहीं, समझ में है ना। तो सब लोग छत पे ही सोते थे रात में, गर्मी का दिन, मई का महीना, है ना, इतना जरूर था कि मच्छर नहीं थे तभी सो पाते थे। तो अब वहां ऐसा कई बार कोई प्रेरणा में, ज्यादातर लोग तो रुचि वाले आते थे, कई बार कहने सुनने में आ गए 2-4 व्यक्ति।
अब उन्हें रुचि नहीं, तो उन्हें ऐसा लगता था यार कहाँ आ गए, यहाँ कैसे निकलेंगे दिन, ना एसी है ना बस, यहाँ तो पुड़िया तक नहीं मिल रही। एक आदमी बोला मुझसे कि पंडित जी यहाँ तो पुड़िया तक नहीं मिलती। पुड़िया तो जानते हैं ना आप, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अब वो बेचारा दुखी है ना। तो अब लेकिन अब छुट्टी लेके आ गया था, रिश्तेदारी में आ गया था, तो बड़ा दुखी था। और अब देखो होनहार होती है कभी कभार, तो एक दो दिन तो इतना दुखी रहा, इतना दुखी रहा, लेकिन पता नहीं होनहार अच्छी थी, आखिरी के दिन में उसके वहां से जाने का मन ना करे। बोले पंडित जी 5 दिन हो गए, 6 दिन एसी नहीं रही, कोई घर जैसा कोई बहुत बढ़िया भोजन नहीं रहा, और कोई ऐसी सुविधाएं नहीं रही, कॉमन लेट बात थी, सब वहां करते थे, कोई हमने गुटखा नहीं खाया, और वो सिगरेट विगरेट भी कभी कभार पी लेता था, वो भी नहीं पी। और हमें लगता था कि हम तो इनके आदी हो गए। और 5 दिन में मैं बिना इनके भी, शुरू में 2 दिन तो कष्ट रहे, और अब इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ी बातें भी उसने सीखी। और उस समय मेरे वहां सम्यक दर्शन की पात्रता पे प्रवचन हुए थे। तो वो सुन के पता नहीं उसको क्या ऐसा महसूस हुआ। बोले पंडित जी मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता कि आपकी जितनी बातें हो उतनी बारीकी से तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन बस इतना समझ पाया हूं कि आपने जो चीज बताई है वो कुछ अलग है। मतलब जिंदगी, मतलब वो लाइफ, वो तो अपनी टूटी फूटी गुजराती था तो हिंदी में बोलता था कि लाइफ स्टाइल कुछ अलग होती है धर्मात्मा जीव की। और मुझे अब अपनी लाइफ स्टाइल बदलने का मन करता है कि ये सही नहीं है। खैर, तो देखो यही होता है उदय। अब इसे आप क्या कहेंगे, पाप का उदय था फिर पुण्य का उदय आ गया। तो वही चीजें हैं, वही धरती, वही आकाश, सब कुछ वही, लेकिन शुरुआत में वो पाप का उदय था तो वो चीजें उसे दुख का वेदन करा रही थी। उदय बदला तो वही चीज पुण्य का वेदन, सुख का वेदन कराने लगी। पुण्य के उदय से प्राप्त पुण्य को सम्यक दर्शन का परंपरा कारण क्यों कहा जाता है? इसलिए तो कहा जाता है ना, पाप का उदय होगा तो व्यक्ति को समोशरण भी मिल जाएगा ना, तो वहां भी क्लेश का अनुभव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और जब पुण्य का उदय होगा और देवशास्त्र गुरु मिलेंगे तो उसे जो अहोभाग्य का महसूस होगा ना, आहा आहा, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, अति पुण्य उदय मम आया। ये जो अहोभाग्य का भाव है ना, मोक्ष, इसका नाम पुण्य का उदय है ना। ये अहोभाग्य का पुण्य भाव है ये, और ये कदाचित विशुद्धि में कारण बनता है। समझ में आया ना। इसलिए लोक में पुण्य का थोड़ा सा परंपरा की वजह से उसका बहुमान भी शास्त्र में किया जाता है। ठीक है, तो इतनी देर से जो चर्चा चल रही है वो आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक दो बातें मैंने फोकस की। पहली तो कि वेदनीय कर्म की सिद्धि, और दूसरा वेदनीय कर्म जीव विपाकी है। बाहर की सामग्री कैसे है इससे निर्णय नहीं होगा कि जीव के साता का उदय है कि असाता का। इससे निर्णय होगा कि वो महसूस कैसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेदन ये जीव का परिणाम है, वेदन ये जीव की पर्याय है, वेदना ये जीव का अपना कार्य है, वेदनीय कर्म ये जीव विपाकी प्रकृति है। तो जीव के अंदर क्या हुआ, जीव में क्या चल रहा है, उससे निर्णय होगा कि बाहर कैसा है। समझ में आया ना। ये मोबाइल है, किसी समय, अब मान लीजिए पहले किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था। अब तो हालांकि मोक्ष जैसे जीव ने तो देखा भी नहीं होगा ब्लैक एंड व्हाइट। मोक्ष देखा है ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आपने? नहीं देखा। बाकी लोगों ने देखा होगा। शुरुआत में मोबाइल आता था ब्लैक एंड व्हाइट, शुरुआत में नोकिया का 3315 है, 4-4.5 हजार रुपए का आता था। इतना बड़ा होता था, बहुत मजबूत होता था, बिल्कुल वज्र वृषम नाराज संगनन वाला। किसी को फेंक के मार दे तो सिर में लग जाए तो खून आ जाए। ये कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ऐसी घटनाएं आई थी अखबार में कि मोबाइल फेंक के मार दिया गुस्से में तो सिर में से खून आ गया। अब का तो कोई फेंकेगा ही नहीं, है ना। और उसके बाद ब्लैक एंड, मैंने भी पहली बार मोबाइल लिया था ब्लैक एंड व्हाइट, आज से लगभग 17-18 साल पहले। 3610 नोकिया का 5300 रुपए का आया था ब्लैक एंड व्हाइट। बताओ, अब तो 5300 में स्मार्टफोन आ जाता है, स्क्रीन टच।
तो मान लीजिए अब जैसे तैसे उसने जैसे तैसे बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट खरीदा, है ना, अब उसमें मजे का अनुभव का क्या है ना, सबके पास ये 4,500 वाला है, मेरे पास 5300 रुपए वाला है, फूला फूला फिर रहा है, तो सुख का अनुभव कर रहा है। समय बदला, नए नए मॉडल आ गए, अब तुम तो उसी में मस्त हो, अब दूसरों के हाथ में बढ़िया बढ़िया बड़े फोन आ गए, फ्लिप वाले आ गए, रंगीन फोन आ गए, MP3 वाले आ गए, तो जो जिसमें आपको सुख का अनुभव हो रहा था, वही मोबाइल अब काटने को दौड़ने लगा। तो क्या बदला? आपका वेदन बदल गया है। जब किराए के मकान में रह रहे थे तो 2 कमरे का फ्लैट खरीदा था तो ऐसा लग रहा था जैसे चक्रवर्ती हो गया हूं मैं, फूला नहीं समा रहा था। और कुछ समय बीता, दूसरे लोगों को देखा, खुद की भी आमदनी बढ़ी, तो अब वो 2 कमरे का फ्लैट काटने लगा, वैसे बंगला चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि वो फ्लैट पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? बोले आप कैसा महसूस कर रहे हैं, समझ में आया ना, कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मंदिर मंदिर में भगवान की पूजा करना, सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनना, फिसल मत जाना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं अशोक जी। भगवान की पूजा, प्रक्षाल, उनकी सेवा शुश्रूषा, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? आप बताओ। अच्छा, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? कौन बताएगा उत्तर? अपने मन से बताइए। पुण्य का। पुण्य का उदय, संध्या जी कह रही पुण्य का उदय। बहुत अच्छा, और कोई बताएगा? महेंद्र जी भी कह रहे पुण्य का उदय। यदि हमारे भाव जैसे होंगे तो उस मतलब भावों के अनुसार होगा। तो यदि पाप हम के उदय का कोई दृष्टांत दे के बताओ। यदि हम मंदिर में बैठ के भी गृहस्थी की बातें कर रहे हैं या फिर नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। आप भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे किसी से, मुंह में स्तुति बोल रहे हैं। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते, ये बोल रहे हैं। तो बताओ, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? जी मैं देखो बता है। मैं बताऊंगा यही। हाँ, मोक्ष बताओ। अब ये उस पर मतलब उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं। जैसे अब मैं जाऊं तो मुझे मेरे पापा सुबह सुबह जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं, मैं उसमें भी पाप को उदय देखूंगा, मतलब वो वाह मेरा पाप को उदय हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और अगर देखो मैं खुद जा रहा हूँ तो वो पुण्य का है। देखो, ये होता है, बच्चे वहीं पहुंचते हैं बिल्कुल। देखो, वो अपने उदाहरण से बिल्कुल पहुंच गया ना उस जगह पे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। देखो, एक मैं थोड़ा बड़ों वाला दृष्टांत दे देता हूँ। आपने देखा होगा हर मंदिर में एक पुजारी होता है, उसको 5,000 6,000 रुपए महीने देते हैं। मजबूर होता है बेचारा, पढ़ा लिखा होता नहीं कि कोई बड़ी नौकरी कर सके, जैसे तैसे गांव वाँव से जैसे तैसे शहर में आ जाता है, और 5-6 हजार रुपए की महीने में वो नौकरी करता है और पूजा करता है। उसका काम क्या है? सुबह उठना, कई मंदिरों में तो कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं होता, तो वो प्रक्षाल करता है, द्रव्य जमाता है, द्रव्य लगाता है, करता कि नहीं? तो अब देखो, एक वो कैसे कर रहा है? मजबूरी में कर रहा है ना। ड्यूटी 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 अच्छा, समझ के। एक बात बताइए, उसको यदि कोई सेठ आए और 10,000 रुपए दे, बोले तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, कुछ नहीं है तुम्हें मेरे ऑफिस में केवल बैठना है, कोई आए तो उसको वो कहना है कि ये है वहां है, बस ये काम करना है, हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, रहना भी वहां तुम्हें अपना फ्री रहेगा, खाना तुम अपना वहां यहाँ बनाते हो तो वहां बनाना, है ना। अच्छा, कितनी देर लगाएगा वो जाने में? कितनी देर लगाएगा वो जाने में? अशोक जी, कितनी देर लगाएगा जाने में? सेकंड्स में। अच्छा, अब देखो, आप तुलना करो, उस महेंद्र जी तो कह रहे 5 मिनट में, कुछ कह रहे सेकंड में, कुछ कह रहे 5 मिनट में, कुल मिला के वो चला जाएगा, है ना। निर्णय तो ले लेगा फिजिकली, भले ही कुछ दिन बाद जाए। अब देखो आप, जब हम प्रक्षाल करते हैं तो उसमें पंक्तियां आती हैं कुछ, जो अभी मैं बोल रहा था। पावन मेरे, सुनी है आपने? पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना माही तुम गुण गानते। अब देखो कितना बढ़िया अर्थ है।
पावन मेरे नैन भये। मैंने कहा ना, पुण्य का उदय आप अहोभाग्य महसूस करने पे पुण्य का उदय है, वो शब्द बोलने का नाम पुण्य का उदय नहीं है। अब वो बोल रहा है, भाव कितने बढ़िया है उस पंक्ति में, पावन मेरे नैन भये। हे भगवान, मैं आपका दर्शन करके मेरी आंखें पावन हो गई। पावन मेरे नैन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परस्ते। मेरे हाथ, पाणी यानी होता है हाथ, मेरे हाथ आपके चरणों को छूकर पवित्र हो गए, प्रक्षाल में छुए ना। पावन पाणी भये तुम चरणनी परस्ते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान थे। पावन मन है ब्रज का है, ये है नहीं है आगरा का निलय जी। पावन मन है गयो तुम्हारे ध्यान थे। इतना ही नहीं, आंखें ही नहीं, हाथ ही नहीं, आपको देखकर, है ना, आपका ध्यान करके मेरे मन भी पावन हो गया, पवित्र हो गया। पावन माही रसना तुम गुणगान थे। आपके गुणों का गुणगान करके हमारी जिह्वा इंद्रिय भी पवित्र हो गई। इतना ही नहीं, और अधिक क्या कहें, पावन भई पर जाए मेरी, अरे रे मेरी तो ये मनुष्य पर्याय ही पवित्र हो गई। पावन भई पर जाए मेरी, भयो में पूर्ण धनी, अरे मैं पूर्ण धनी हो गया। जैसे उसमें आया ना, मनोरंक चिंतामणि लयो। हे भगवान, आपका दर्शन हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो भाव है, ये भाव पुण्य का उदय है कि नहीं है? और ये भाव ना हो और बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे मजबूरी में वो, अब वो रूटीन में है, वो बोलता है, उसने बोलना उसकी ड्यूटी है, प्रक्षाल करना उसकी ड्यूटी है, धारा करना उसकी ड्यूटी है। अब बोलो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय? पाप का उदय है। बोले यार, ये कहां से पंडित बिठा दिया है इसने, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्रक्षाल करता हुआ भी पाप का उदय हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता भैया? है मंदिर की व्यवस्था देखने वाला वो माली है। हम तो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए मंदिर, वो तो 24 घंटे मंदिर में जाता रहता है। तो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? नहीं आई बात समझ में? अरे आप महसूस क्या करते हैं? आप जाते हैं तो विषय कांक्षा अभिलाषा छोड़ के मंदिर जाते हैं और अहोभाग्य महसूस करते हैं, और वो विषय कांक्षा के द्वारा नहीं, वो भैया अपनी आजीविका चलाने के लिए कर रहा है। अब बोलो, एक ही क्रिया वह उसमें पाप के उदय से हो रही है, दूसरे के पुण्य के उदय से हो रही है। आपको बात समझ में आई मेरी कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं, पुण्य का उदय क्या है धर्म के क्षेत्र में? पुण्य का उदय क्या है? अहोभाग्य। अहोभाग्य। मुनि इतने पुण्यात्मा क्यों कहे जाते हैं? धर्मात्मा जीव इतने पुण्यात्मा क्यों कहे जाते हैं? हो सकता है वो गरीब हो, बाहर में हो सकता है गरीब हो, दुनिया की दृष्टि से हो सकता है कोई जीव गरीब हो, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक अहोभाग्य रहता है धर्मात्मा जीव के अंदर, कि मुझे मनुष्य कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, देवशास्त्र गुरु का संयोग मिला, जिनवाणी मिली, जिन वचन मिले, मुझसे जड़ा वैभवशाली तो कोई है ही नहीं, है ना। इसलिए कितना बढ़िया, ये जीव विपाक की प्रकृति है। जीव क्या महसूस करता है, जीव के अंदर क्या संवेदना होती है, उससे इस बात का निर्णय होता है कि इस जीव के पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है। इसीलिए कभी भी अपना मूल्यांकन कभी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं करना चाहिए। आपके अंदर अहोभाव कितना है? यदि जिन धर्म पाके तत्व ज्ञान पाके, यदि आपके अंदर अहोभाग्य का भाव है, कौन सा भाव है? कौन सा भाव? फिर से कौन सा भाव? अहोभाग्य का भाव। हाँ, अहोभाग्य। तो आपसे बड़ा पुण्य के उदय वाला जीव दूसरा कोई नहीं है। और चक्रवर्ती की संपदा जैसी भी मिल जाए, जैसे मैंने बताया यूरोप में अपने यहाँ भी हो सकते हैं, अरबों अरबों रुपए की संपत्ति मिलती है, लेकिन भाव कौन सा चल रहा है? दीनता का, हीनता का, अरे रे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उससे बड़ा पाप का उदय किसका है कि बेचारा मरने पे उतारू हो गया है। देखो हमारे निलय जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। है निलय जी ने चैट बॉक्स में लिखा है डोली का, कि हम शिखर जी जाते हैं, हम तो साल 2 साल 5 साल में एक आध बार जाते हैं, कोई कई बार तो कोई जिंदगी में एक बार जाता है, और वो डोली वाले रोज जाते हैं पहाड़ पे और बोलते भी जाते हैं, सांवलिया पारसनाथ,
पारसनाथ बाबा की जय, समझ में आया ना। और उनपे तो भजन भी बड़े बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डोली वालों पे, है ना। तो रोज जाते उस पहाड़ पे। हम कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना हुई, तो उनकी तो अब रिजर्व हो गई देवगति, है ना। सब डोली वालों की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उससे कहें कि भाई तुम ऊपर जाने के, मान लो उदाहरण के तौर पे 5,000 रुपए लेते हो, है ना। 5,000 इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम गए थे तो बच्चों की थी तो 5,000 लिए थे, है ना। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें भी 2-3 भेद है ना, कुर्सी वाली और बिना कुर्सी वाली। तो 5,000 रुपए में डोली की, उससे कहे हम 5,000 की जगह तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, ठीक है। उसे पहाड़ पे ना जाके कोई दूसरा काम बता दो, जंगल काटने का, पेड़ काटने का, तो वो करने लगेगा। क्यों? वो जो बोल रहा है ना, सांवलिया पारसनाथ और बम, वो जो भी सब मजबूरी में बोल रहा है बेचारा, है ना। तो इसलिए कहता हूं, अपने अंदर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर कौन है, बहुत बढ़िया बातें निकलती है सूत्रों में से। ये सब सूत्रों में चर्चा है, मैं अपने थोड़ा सा अपना अहोभाग्य जोड़ के उसमें व्याख्या कर रहा हूं, बाकी सारी बातें हैं शास्त्रों में कि अहोभाग्य किसका नाम है। एक वो है दर्शन पाठ, सुना है आपने दर्शन पाठ? दर्शन पाठ, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशकम। पापनाशनम हाँ दर्शनम सर्वसोपानम। हाँ हाँ, उसमें एक संस्कृत में आता है, उसका हिंदी आपने बहुत पढ़ा होगा। क्या है वो? नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। पढ़िए ये पंक्ति, कितनी, बस इसी भावो भाग्य की तो मैं बात कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? उसमें भावना भाई है दर्शन पाठ में, कितना बढ़िया है कि चक्रवर्ती भी होना नहीं चाहता मैं, यदि जैन धर्म ना हो तो, और जैन धर्म साथ हो तो मैं दरिद्री होने में भी, लोक की दृष्टि से दरिद्री होने में, गरीब होने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं गरीब हो लूंगा, लेकिन यदि जैन धर्म साथ हो तो। देखो, बोलो ऐसे भाव वाला जीव पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, सुखी है कि दुखी है? हाँ, महसूस क्या करता है जी, है ना। इसलिए व्यक्ति अपने महसूस करने के द्वारा परिस्थितियों को बदल सकता है। यदि वह महसूस सही करे, तत्व ज्ञानी हो, तो उन्हीं परिस्थितियों को साता वेदनी में कन्वर्ट कर सकता है ना। और बुरे चिंतन के द्वारा, नकारात्मकता के द्वारा उसी को साता वेदनी में कन्वर्ट कर सकता है ना। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हा पैसा होता तो उसकी चिंता होती, उसके परिग्रह का पाप लगता, है ना, और आर्त रोध ध्यान होते। अरे ना सही, कोई बात नहीं, पैसा होता तो मरते समय तो काम नहीं आता, लेकिन ये जिन धर्म मेरे साथ है, जो, है ना, मुझे जन्म जन्मांतरों के दुख से छुटकारा दिलाएगा, ऐसा अहोभाग्य होगा तो पुण्य का उदय है। तो ये अहोभाग्य का अभोभाग्य भी ऐसा है कि जिनके पास वस्त्र नहीं, परिग्रह नहीं, जिनके पास घर नहीं, दौलत नहीं, कोई सेवा करने वाले बेटे, पत्नी, माता पिता कोई नहीं, ऐसे दुनिया की दृष्टि से तो वो कहे जाएंगे असहाय, लेकिन वो जो अंदर में अहोभाग्य का भाव है वो इतना प्रबल होता है कि वो महाविपरीतताओं में भी ज्ञानी धर्मात्मा मस्त में रहते, बिल्कुल चेहरे पे शिकन नहीं आती, कोई बात नहीं। तो वो ज्यादा पुण्यात्मा है कि एसी में पड़ा हुआ जीव पुण्यात्मा है, साता वेदनी का उदय वाला है? आप महसूस क्या करते हैं, समझ में आया ना। ऐसा है। तो ये सारी चीजें इसमें से निकलती हैं सूत्रों में से कि बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, अंदर की वेदना के अनुसार बाहर के कर्म को, नो कर्मों का निर्णय होता है। अंतरंग कारण तो वह जीव का अपना भाव है। और यदि पुण्य का उदय हो, साता वेदनी का उदय ना हो, मतलब साता वेदनी का उदय हो, जैसे तीर्थंकर हैं, है ना, अरहंत परमेष्ठी हैं, सयोग केवली जिन है, उनके साता वेदनी का बहुत उदय है, असाता का भी उदय है, लेकिन वो बहुत क्षीण है। उसके लिए ऐसा बोले, साता का उदय तो है
समुद्र जितना, और असाता का उदय है समुद्र में बूंद जितना, है ना। लेकिन उससे उन्हें कोई सुख दुख होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म जो है मोहिनी के साथ मिलकर पावरफुल हो जाता है। यदि मोहिनी नहीं है, मोह साथ में नहीं है, तो कितना ही उदय आता रहे, कितना ही शरीर गलता रहे, कितना ही शरीर स्वस्थ हो जाए, शत्रु आवे या शत्रु बन जाए, लोग मित्र बन जाए, मोह के साथ मिलकर ये वेदनीय कर्म ताकतवर हो जाता है। और भगवान के वेदनीय कर्म का उदय है लेकिन मोह नहीं है, इसलिए उन्हें कोई सांसारिक सुख दुख नहीं है। वो तो अनंत सुखी है, अनंत चतुष्टय में अनंत सुख भी है ना, है ना। इस तरह से, ठीक है। तो ये 8वां सूत्र हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो 9वां सूत्र है, इस 9वें सूत्र में आचार्य भगवान ने चौथा मोहिनी कर्म की प्रकृतियां गिनाई है, ठीक है। तो अब वो कैसे गिनाई है, आपको इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े, है ना। ये तो चर्चा है, कितनी करते जाओ, है ना, अहोभाग्य की चर्चा तो चलो तो 9वां सूत्र पढ़ते हैं। नौवां सूत्र बड़ा लंबा सा सूत्र है। दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीया ख्यास त्रिन द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभान्यान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। ऐसा यह लंबा सूत्र है। देखिए जरा सूत्र का अर्थ देखते हैं। इसमें मोहिनी कर्म की प्रकृतियां गिनाई हैं। सबसे पहले उसके 4 किए, 4 भागों में बांटा, फिर चारों का अलग अलग उन्होंने फिर और उसको क्रमशः बांटा। देखो, आप देखो सूत्र में सबसे पहले है दर्शन, दर्शन चारित्र मोहिनीय। सूत्र है आपके सामने, तो मोहिनी दोनों के साथ लगा लेना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है। फिर आगे शब्द है अकषाय कषाय वेदनीय, ठीक है। अकषाय और कषाय वेदनीय। अब देखो यहाँ वेदनीय शब्द आया है लेकिन वेदनीय शब्द यहाँ वो वेदनीय कर्म वाला वेदनीय नहीं है ना। तो अकषाय वेदनीय दोनों के साथ लगा लेना, वेदनीय शब्द और कषाय वेदनीय, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं वेदनीयाः त्रि 3 द्वि 2 9 9 षोडश 16 भेदाः भेद वाले हैं। यानी इन चारों को क्रमशः लगाएं तो दर्शन मोहिनीय 3 प्रकार का, चारित्र मोहिनीय 2 प्रकार का। अब वो 2 प्रकार का कौन सा है, तो वो ही आगे कहा है अकषाय मोहिनीय और कषाय मोहिनीय। तो अकषाय मोहिनीय 9 प्रकार का और कषाय मोहिनीय 16 प्रकार का, ठीक है। तो ये बाद के जो कषाय और अकषाय मोहिनी है ये अलग से नहीं है, ये चारित्र मोहिनी के ही 2 भेद हैं। 2 लिखे ना, तो चारित्र मोहिनी के 2, अकषाय और कषाय। तो अकषाय 9 प्रकार का और चारित्र कषाय मोहिनी 16 प्रकार का। इस तरह चारित्र मोहिनी 16 और 9 मिला के 25 प्रकार का और दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का, ठीक है। अब आगे सूत्र को और देखते हैं। सबसे पहले दर्शन मोहिनी के 3 बताए, तो वो कौन कौन से हैं। सूत्र देखिए, सम्यक्त, मिथ्यात्व, तदुभय। क्या लिखा, सम्यक्त, मिथ्यात्व और तदुभय, तदुभयानी, है ना, बहुवचन। दर्शन मोहिनी की 3 जो बताए वो ये है, सम्यक्त, मिथ्यात्व दूसरा, और तीसरा तदुभय, मतलब उभय दोनों, सम्यक मिथ्यात्व,
ठीक है, एक बार चेक करके देख लो उनको, चलिए। जो वहाँ पता लगा चालू ही नहीं हो रहे। उसके बाद अब बताते हैं अकषाय और कषाय वेदनीय के। तो ये आ गया तदुभयानी अकषाय कषाय। अब अकषाय कषाय के बताते हैं। तो सबसे पहले अकषाय वेदनीय के बताते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुह, पुन मतलब पुरुष, नपुंसक, वेदा, ये 9 है अकषाय वेदनीय के। अभी इनका स्वरूप समझेंगे, घबराने नहीं आप। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद। वो वेद तीनों के साथ लगा लेना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 हो गए अकषाय वेदनीय। अब ये अकषाय क्या है ये सब बताऊंगा। फिर अब कषाय वेदनीय बचा। तो कषाय वेदनीय के लिखे अनंतानुबंध्य, अनंतानुबंधी, जो प्रत्याख्यान दिखाई दे रहा है ना अनंतानुबंधी के बाद, वो अप्रत्याख्यान है। वो बंधी की ई और आ दोनों मिलके या हो गए हैं, है ना। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और फिर लिखा प्रत्याख्यान, ठीक है। और फिर संजुलन, विकल्पाश्चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभा। यानी ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और विकल्प, ए संजुलन, ये 4 प्रकार की। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभा, एक के 4 चैकशः। तो अनंतानुबंधी 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावर्ण 4 प्रकार का, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावर्ण 4 प्रकार का, क्रोध, मान, माया, लोभ। और संजुलन 4 प्रकार का, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह से ये हो गई 16। तो 9 अकषाय वेदनीय, 16 कषाय वेदनीय। इस तरह 25 हो गई चारित्र मोहिनीय, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और उसका उभय यानी सम्यक मिथ्यात्व, है ना। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 हो गई दर्शन मोहिनी की। तो दोनों मिला के होती है 28। तो ये 28 मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं। अब इनका थोड़ा स्वरूप है। इनका स्वरूप जानने में भी बहुत मतलब मजा आएगा, कई अज्ञानों की निवृत्ति होगी, है ना। लेकिन वो कल होगा। अभी की अपनी बात समाप्त करते हैं। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। लो ये चालू हो गया, देखो। हाँ बेटा।